इंटेंसिटी एक ऐसा वेरिएबल है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पासिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। कितनी एनर्जी निकल रही है एक सेकंड में पर यूनिट एरिया, मतलब अगर आप यूनिट्स निकालोगे तो जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर आपके निकल के आते हैं, जिसे हम कई बार जूल पर सेकंड को वॉट भी लिख देते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। आप एक क्रॉस सेक्शन मानिए, मान लीजिए एक लाइट आ रही है और मैं अगर एक क्रॉस सेक्शन मानूं तो अगर लाइट के अंदर फोटोन्स है मतलब एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगी। लेट्स से डेल्टा यू एनर्जी निकली टाइम डेल्टा टी में, एरिया डेल्टा ए है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही है, एनर्जी पासिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये इसके यूनिट्स हैं आपके। और अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर पाए तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक फोटोन अंदर है, एक फोटोन अगर अंदर है तो उस फोटोन की एनर्जी होगी एच इंटू एफ, और नंबर ऑफ फोटोन्स जो है मेरे बच्चों अगर एन है, अगर ऐसे एन फोटोन्स हैं जो पास हो रहे हैं तो इंटू एन कर दीजिए, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी अपॉन एरिया इंटू टाइम आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, एन बाई टी, मतलब अगर आप देखो तो इंटेंसिटी आपकी एन बाई टी के प्रोपोर्शनल है, मतलब इंटेंसिटी जो है वो लिंक्ड है कितने फोटोन्स पर सेकंड आपके उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है इंटेंसिटी, एक है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि सिंगल फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, क्योंकि सिंगल फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हो, दैट इज एच इनटू एफ। तो एक फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। इंटेंसिटी का लेना देना बेटा किससे है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, एन बाई टी से, कितने फोटोन्स पर सेकंड आपके स्ट्राइक कर रहे हैं। इसे ऐसे सोचिए, मेरी क्लास में इस वक्त अगर 100 बच्चे लाइव बैठे हैं तो एक बच्चे की जो एनर्जी है वो मेरी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होगी, और ये जो 100 है, ये जो काउंट है कितने बच्चे मेरी पर क्लास में बैठे हैं, है ना, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, ये इंटेंसिटी है। तो अगर 200 बच्चे बैठे होंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, 500 बैठे होंगे तो और बढ़ जाएगी। इस तरह से आप इसको अपने दिमाग के अंदर रख सकते हैं मेरे